गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज नया ग्रंथ शुरू करेंगे, गोरक्ष संहिता, और 8 हठ ग्रंथ पढ़ना है। 8वां हठ ग्रंथ हम लोग आज पढ़ेंगे, गोरक्ष संहिता। लेकिन उससे पहले योग बीज के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो ऐसे तो करेंगे नहीं, तो क्लास में आप लोग कर ही लेंगे। तो पहले योग बीज के ज़्यादा नहीं, 27 क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन को कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग गोरक्ष संहिता शुरू करते हैं। योग बीज के 27 सवाल। डालमनी जी 24, नहीं पूजा पटेल जी का, डालमनी जी का 26, वाह बढ़िया। कविता सरन जी 25, रामानंद राउत 15। क्यों रामानंद जी, कहाँ ध्यान है? स्वाति ठाकुर जी 20, कहाँ गड़बड़ हो गई? होली खेलने में रह गए। विभा जी का 24, बढ़िया। पूजा रानी जी, क्या बात है, पूजा रानी जी 27। मैंने दोबारा दिया ना पूजा रानी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। कविता जी ने भी दोबारा दिया, एक फिर भी रह गया। पूजा पटेल जी का फिर से दोबारा दिया। सुरभि जी 23, प्रीति जी 19 ही हुआ है। शुभ अस्मिता जी 18 ही हुआ है। वंदना जी 22, देव जी का 21। अब हम लोग आज गोरक्ष संहिता पढ़ेंगे। 8 हठ ग्रंथ में हम लोगों ने 7 हठ ग्रंथ कंप्लीट कर लिए। स्पेशल सेशन में आज हम लोग गोरक्ष संहिता शुरू कर रहे हैं। गोरक्ष संहिता गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा लिखा गया है, और गुरु गोरखनाथ जी ने जो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें जो 3 हठ ग्रंथ है, सिद्धांत पद्धति, योग बीज और गोरक्ष संहिता, तीनों के लेखक गुरु गोरखनाथ जी को माना जाता है। सिद्धांत पद्धति, योग बीज और गोरक्ष संहिता है। सिद्धांत पद्धति में 6 उपदेश हैं। योग बीज में कोई अध्याय नहीं है, सिर्फ सवाल है माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में। गोरक्ष संहिता में अध्याय है, अध्याय को शतक कहा गया है, 2 शतक। 2 शतक का मतलब ये भी है कि 200 मंत्र दिया हुआ है, और एक प्रथम शतक में 100 है और द्वितीय शतक में 101 है। और जो मुख्य है इसमें षडांग योग की चर्चा है। पढ़कर आए होंगे या पहले का पढ़ा हुआ होगा, थोड़ा इसको और पढ़ा कर। तो गोरख संहिता के इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पूछ लिया गया, इसीलिए हमें पढ़ना है, क्या पता अगली बार पूछ ले। प्रथम शतक में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जिसमें योग के 6 अंग की चर्चा है: आसन, प्राण संरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्राणायाम की जगह प्राण संरोध शब्द इस्तेमाल किया गया, जिसका अर्थ प्राणायाम ही है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। योग के 6 अंग बताए गए हैं: आसन, प्राण संरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब यहाँ पर प्राणायाम ही है, ज्ञान की दृष्टि से हम प्राणायाम ही बोलेंगे, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से प्राण संरोध आपने याद रखना है। 2 ही आसन दिया गया है, सिद्धासन और कमलासन। कमलासन मतलब पद्मासन की बात हो रही है। शरीर के 29 ज्ञातव्य बताए गए हैं, यानी शरीर में ये जो शक्ति के पॉइंट्स हैं इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 आकाश। 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 आकाश, इस शरीर के 29 ज्ञातव्य दिए गए हैं। एक स्तंभ है, फिर 9 द्वार है, 5 अधिदेवता वाला ये शरीर है। फिर उसके बाद षट चक्र का वर्णन भी प्रथम शतक में ही दिया गया है। 10 मुख्य नारियां भी प्रथम शतक में है। 10 प्राण वायु, चूंकि नारियों की चर्चा है तो प्राण वायु भी वहीं पर है। हंस मंत्र और अजपा गायत्री भी प्रथम शतक में ही है। 5 मुद्रा, अच्छा मुद्रा को लेकर के बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। 5 मुद्रा की चर्चा प्लस फिर 3 मुद्रा की चर्चा, जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल उसमें पता चल जाएगा। और फिर कुंडलिनी कहा गया है, 8 लपेटा लिए हुए, कुंडलिनी 8 लपेटा लिए हुए हैं। ओंकार के बारे में कहा, मिताहार भी है। ओंकार के बारे में कहा गया 3 काल, 3 वेद, 3 स्वर। ये इंपॉर्टेंट, ये अलग सी बात कही है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी में ओंकार में ही 3 काल, 3 वेद, 3 स्वर, 3 लोक, 3 देवता और 3 शक्ति की बात आई है। नारी शोधन में चंद्रांग और सूर्यांग शब्द आया है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है।
द्वितीय शतक में हम लोग आए तो 12 मात्रा युक्त प्राणायाम का वर्णन आता है, जो इम्पोर्टेंट है। षडांग योग यहाँ जरूर कहा गया, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि प्रथम शतक में, लेकिन उसके षडांग योग की पूरी परिभाषा दी गई है यहाँ पर द्वितीय शतक में, आसने रुजो हंति वाला, इस तरीके से पूरा यहाँ दिया गया है। फिर योग सिद्धि के चिन्ह बताए गए हैं द्वितीय शतक में, प्रत्याहार अलग ही व्याख्या की गई, बिल्कुल अलग व्याख्या है। विपरीत करनी मुद्रा की चर्चा आई हुई है यहाँ द्वितीय शतक में, और अनाहत चक्र की अलग से व्याख्या की गई है, खेचरी की विशेषता बताई गई है। फिर यहाँ काकी मुद्रा की चर्चा भी है, यहाँ काकी मुद्रा इधर भी नाम आया हुआ है लेकिन यहाँ भी चर्चा है। पंच धारणा का वर्णन किया गया है, पांचों चक्रों पर 5 घटी धारणा करनी है। फिर ध्यान का वर्णन किया गया है, सकल और निष्कल ध्यान कहा गया है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर समाधि का वर्णन है, धारणा ध्यान समाधि में कहा गया 5 घड़ी प्राण रोकना धारणा है, 60 घड़ी प्राण रोकना ध्यान है, और 12 दिन तक प्राण रोकना समाधि कहा गया है। तो अब यहाँ पर 201 पूरा मंत्र है या श्लोक है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। अब हम लोग एक एक करके इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे देखते हैं। प्रथम शतक में हम लोग आते हैं, गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा रचित ये ग्रंथ गोरक्ष संहिता। 3 ग्रंथ है ये, कई बार पूछा जाता है, आगे भी पूछा जा सकता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज और गोरक्ष संहिता, तीनों किनका लिखा हुआ है? तो तीनों गुरु गोरखनाथ जी का लिखा हुआ है। सबसे पहले तो उनको प्रणाम करेंगे, प्रणाम करके फिर शुरुआत हो रही है गोरक्ष संहिता की। परम पद की प्राप्ति किनको होती है? तो जिनको गोरक्ष संहिता में बताए ज्ञान का बोध हो जाता है उनको परम पद की प्राप्ति हो जाती है, जिनको ज्ञान का बोध होता है उनको परम पद की प्राप्ति होती है। परम पद की प्राप्ति कब आती है? जब योग के अभ्यास से मन भोगों से विरक्त हो जाता है। भोगों से मन विरक्त होगा तभी जाकर के परम पद की प्राप्ति होगी और परमात्मा में मन लग जाएगा। तब साधक काल को जीत लेता है, साधक काल को जीत लेता है, यानी भूत वर्तमान भविष्य के चक्र में नहीं फंसता है। कर्म मोक्ष के लिए सीढ़ी है, तो कर्म को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कर्म ही मोक्ष के लिए सीढ़ी है। अनासक्त कर्म की तरफ हमें बढ़ना है, कर्म को नहीं छोड़ना है। फिर सीधी सी बात आ रही, योग के 6 अंगों का निरूपण किया गया है। आसन, प्राण संरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 6 अंग कहे गए हैं। आसन, प्राण संरोध, प्राणायाम में प्राण संरोध हमने कहा, इसको ध्यान रखेंगे। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अब नियम नहीं है। आसन के बारे में 84 लाख आसन को जानने की बात आई है, लेकिन उनको 84 आसन महत्वपूर्ण बताया गया। तो एक आसन 1 लाख का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो भगवान शिव ने 84 आसनों का निरूपण किया है। यह 84 आसन ही 84 लाख आसनों का सार कहा गया है, उनका रस कहा गया है। 84 आसनों में भी 2 आसन को प्रमुख माना गया, उसी 2 की चर्चा गोरख संहिता में की गई है और यही एग्जाम में बन जाता है। एक सिद्धासन, दूसरा कमलासन। सिद्धासन और कमलासन। सिद्धासन कहा गया है, एक पांव की एड़ी से योनि स्थान को दबाएं, दूसरे पांव की एड़ी को मेढ के ऊपर रखें, हृदय पर ठोड़ी को लगाएं, इंद्रियों को संयमित करें, भूमध्य पर ध्यान लगाएं। ये सिद्धासन में विधि बताई गई है और फल कहा गया मोक्ष कपाट का भेदन करने वाला। पढ़ के आप लोग आए हुए हैं। ये विधि जैसे सिद्धासन में किया जाता है सब जगह तकरीबन यही है, एक दूसरा जो विधि है उससे अलग है, मेन वाला यही। फिर उसके बाद कमलासन। कमलासन यानी पद्मासन की चर्चा हो रही है। पद्मासन में कहा गया बाएं पांव की जंघा पर, बाएं पांव में जो जंघा है उस पर दाहिने पांव को रखेंगे और दाहिने पांव के जंघा पर बाएं पांव को रखेंगे, पीछे से हाथ से जाकर के दोनों अंगूठों को पकड़ लेंगे, यानी बद्ध पद्मासन की चर्चा है। और फिर जालंधर बंद लगाने की चर्चा है। नासिका पर दृष्टि होगी, नासाग्र दृष्टि होगी। तो पद्मासन में नासाग्र दृष्टि ही कहा जाता है, व्याधि विकार का नाश करने वाला है। ये भी हो गया हमारा, दोनों आसन हो गए। ये एग्जाम में ये पूछा जाता है कितने आसन है, सिद्धासन कमलासन, ये ध्यान रखेंगे। सिद्धासन कमलासन कितने अंग है? तो 6 अंग है। अब शरीर के 29 ज्ञातव्य बताए। ज्ञातव्य मतलब शरीर में ऐसे एनर्जी पॉइंट है, ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है शरीर में जिनके बारे में हमें जानकारी होना ही चाहिए, नहीं उनको साक्षात करना है। तो उसी कहा गया है कि उसी 29 ज्ञातव्य को योगी को जानना चाहिए। 29 उसकी व्याख्या की गई है। 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 आकाश। क्या चीज?
6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 आकाश, सब मिलाकर के 29 बताए गए हैं। ये अपने शरीर में होते हुए भी जब तक इसका ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक सिद्धि भला कैसे मिल सकती है, गुरु गोरखनाथ जी साथ कह रहे हैं। इन 29 चीजों को हमें जानना है। जो साधक एक स्तंभ, 9 द्वार और 5 अधिदेवता वाले शरीर को नहीं जानता है उसको सिद्धि नहीं मिल सकती। उसके अलावे कहा गया एक स्तंभ है, 9 द्वार है, 5 अधिदेवता है। तो व्याख्या में एक स्तंभ को मन कहा गया, 5 अधिदेव है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, जो हमारे 5 चक्रों के देवता हैं उन्हीं को कहा गया है। फिर उसके बाद षट चक्र के नाम बताए गए। तो षट चक्र में क्या है, बुधा के पास 4 दल वाला है, लिंग के निकट स्वाधिष्ठान। बुधा के पास आधार चक्र है जो 4 दल वाला है, लिंग के पास स्वाधिष्ठान कहा गया जो 6 दल वाला है, मणिपुर को 10 दल वाला बताया गया है, अनाहत को 12 दल वाला बताया गया है। फिर विशुद्धि चक्र कंठ में है, ये 16 दल वाला है। फिर आज्ञा चक्र 2 दल वाला है। ये व्याख्या यहाँ की गई है षट चक्र की। और इसके ऊपर सहस्त्र दल वाला ब्रह्मरंध्र है, सहस्त्र दल वाला कमल है जो ब्रह्मरंध्र के महामार्ग में स्थित है। ब्रह्मरंध्र के महामार्ग, ब्रह्मरंध्र मतलब सुषुम्ना से हम लोग इसका अर्थ लगाते हैं। ऊपर एक सहस्त्र दल वाला कमल भी है। कामपीठ या कामाख्या पीठ की चर्चा आती। कामपीठ कामाख्या पीठ कहाँ पर है, ज्यादातर जगहों पर एक ही स्थान बताया गया है। मूलाधार स्वाधिष्ठान के बीच में कहा गया योनि स्थान है और उसी योनि स्थान में कामरूप पीठ है। मूलाधार के 4 दल कमल के मध्य में योनि है, वही कामाख्या पीठ है। अभी इसको पूरा पढ़ने से पता चलता है कि भले ही स्वाधिष्ठान मूलाधार के बीच में कह रहे हैं लेकिन बाद में मूलाधार के 4 दल कमल के बीच की बात हो रही है, तो मूलाधार में ही कामपीठ है। और योग चूड़ामणि उपनिषद में भी यही बात कही गई है। तो हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पर चीजें आ जाएंगी। विश्वतोमुख परम ज्योति की चर्चा आई हुई है। उस योनि के मध्य में कहा गया है पश्चिमाभिमुख यानी पीछे की तरफ मुख किए हुए महालिंग है, उसके मस्तक में मणि के समान दमकता हुआ बिंब है। लिंग स्थान के नीचे मूलाधार कर्णिका है, इसमें तप्त स्वर्ण जैसे वर्ण का और विद्युत रेखा समान ज्योतिर्मान त्रिकोण है। वह काल अग्नि रूपी परम ज्योति है। जो साधक उसको देख लेता है उसका आवागमन, यानी कि जो देख लिया उस परम ज्योति को, जन्म मृत्यु के चक्र से उसका छुटकारा मिल जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। प्राण का स्थान कहाँ पर है, स्वाधिष्ठान चक्र में बताया गया है। और इसमें यह है स्व शब्द से प्राण का बोध होता है, उसका आश्रय होने से मेढ्र भी कहा गया है। योग चूड़ामणि उपनिषद में भी हूबहू यही बात कही गई है। तो मेढ्र भी उसको कहा गया, स्व से प्राण का बोध होता है। तो स्वाधिष्ठान में प्राण का स्थान है। इसमें इस ग्राफिक्स में देख लेते हैं। स्वशब्देन भवेत प्राणः स्वाधिष्ठानम तदा आश्रयः, स्वाधिष्ठान आश्रयादिस्माद मेढ्रे वा अभिधीयते। यानी प्राण का निवास स्थान स्वाधिष्ठान में है और प्राण के 2 नाम बताए गए हैं, स्व और मेढ। प्राण के 2 नाम हैं, स्व और मेढ। योग चूड़ामणि में भी यही बात है, यहाँ से एग्जाम में आएगा। इसको स्पेशल डायरी में नोट कीजिएगा। मणिपुर चक्र में पाप पुण्य का कहा गया, उससे रहित होता है। मणिपुर चक्र पाप पुण्य से रहित होता है। जब तक इस चक्र का ज्ञान नहीं हो जाता है तभी तब तक जो है जीव यानी जीवात्मा हमारा इस संसार चक्र में फंसा रहता है। कौन से चक्र का जब तक ज्ञान नहीं होता, मणिपुर का। एग्जाम में आ सकता है कौन से चक्र का ज्ञान नहीं होने तक मनुष्य इस संसार चक्र में फंसा रहता है, तो मणिपुर चक्र का ज्ञान नहीं होने तक इस संसार चक्र में फंसा रहता है। 10 मुख्य नारियों के नाम बताए गए हैं। इसमें पहले है कंद का स्थान, मेढ्र के ऊपर और मणिपुर के नीचे। पक्षी के अंडे की आकृति का कंद है जो सभी नारियों की का उत्पत्ति स्थान है। इसमें से 72,000 नारियां निकलती हैं, उनमें 72 नारी प्रधान है। उनमें भी प्राण वाहिनी 10 मुख्य नारियां। प्राण वाहिनी कितनी है, 10 मुख्य नारियां। कौन से, इरा पिंगला सुषुम्ना, गांधारी हस्तजिह्वा, उषा यशस्विनी अलम्बुसा, कुहू और शंखनी। अब ये नाम याद रखें गोरख संहिता के अनुसार। कौन सा, इरा पिंगला सुषुम्ना, इरा पिंगला सुषुम्ना, गांधारी हस्तजिह्वा, एक साथ याद कीजिए, गांधारी हस्तजिह्वा, उषा यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखनी। ये 10 बताया गया, 10 मुख्य नारियां। प्राणवाहिनी ये 10 नारियां।
अब इसके स्थान भी बताए गए हैं, तो स्थान भी याद रखना है हमें। इड़ा वाम भाग में, पिंगला दक्षिण भाग में, सुषुम्ना मध्य में। ये तीनों तो हम लोग सब जानते हैं। अब गांधारी यहाँ पर कहा गया वाम चक्षु में, तो ये हमारा कंपैरिजन वाला एक मामला आ गया, कंपैरेटिव स्टडी हमें करना है। कौन सा? गांधारी वाम चक्षु में, हस्तजीवा दक्षिण चक्षु में। तो गांधारी हस्तजीवा जैसे आया तो बायां दायां, किसमें? आंख में। बायां दायां आंख की बात हो रही है। पूषा यशस्विनी कान की बात हो रही है, पूषा दाएं कान में, यशस्विनी बाएं कान में। अब आप लोगों का होमवर्क रहा कि इसका कंपैरिजन बना करके भेजना है। देखते हैं कौन कौन लोग इसका कंपैरेटिव स्टडी बनाकर भेजते हैं। चलिए सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अलम्बुसा कहा गया आनंद, आनंद मतलब मुख को कहा गया। अलम्बुसा कहाँ है? मुख में है। कुहू और शंखनी, कुहू हुआ लिंग द्वार में, शंखनी है मूल स्थान में। शंखनी मूल स्थान, कुहू लिंग द्वार में। कुहू और शंखनी। तो हमें चाहिए इसका कंपैरिजन बना करके आपने भेजना है। 10 वायु यानी कि 10 प्राण की चर्चा है। प्राण अपान समान उड़ान व्यान, नाग कुर्म केतल देवदत्त और धनंजय। प्राण अपान समान उड़ान व्यान, नाग कुर्म केतल देवदत्त और धनंजय। अब देखिए इसमें उदान कहा गया कंठ में, प्राण कहा गया हृदय में। उदान कंठ में, प्राण हृदय में, समान नाभि में, अपान गुदामंडल में, संपूर्ण शरीर में। तो पांचों वायु का स्थान हो गया। प्राण हृदय में, प्राण के बाद अपान गुदा में, हृदय गुदा में, प्राण अपान, और फिर उदान कहा गया कंठ में, समान कहा गया नाभि में, और व्यान संपूर्ण शरीर में है। ये इसका भी एक वायु वाला भी अगर बना सकते कंपैरेटिव स्टडी तो वो भी बनाइए, और वो भी आपका होमवर्क है। थोड़ा समय निकालिए, जिनको लगता है जीआरएफ करना ही करना है, तो अगर ये कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, इसमें फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब 5 उप प्राण की चर्चा आती है। देखिए नाग का कहा गया उद्गार, कुर्म का उन्मीलन, त्रिकल मतलब छींकना, देवदत्त चमहाई लेता है यहाँ भी, और धनंजय सभी अंगों में व्याप्त है, मृत्यु के बाद भी रहती है। धनंजय प्राण मृत्यु के बाद भी 4 घड़ी तक हमारे शरीर में रहते हैं। इस व्याख्या में ये बात आई हुई है। तो ये भी कॉमन चीज है, कोई ऐसी बात नहीं है जो याद ना रहे। अब ये बहुत जगहों पर ये बात आई हुई कि प्राण अपान की वजह से ही जीव में चंचलता होती है। प्राण अपनी तरफ खींचता है, अपान अपनी तरफ खींचता है, गेंद की तरफ इधर उधर डोलता रहता है। तो प्राण अपान की वजह से जीव स्थिर नहीं रह पाता है। और जब प्राण अपान की बात आती है, हंस मंत्र और अजपा गायत्री की भी चर्चा होती है। हंस मंत्र में हम लोग कई जगहों पर पढ़ चुके हैं, हकार और सकार। अच्छा, हंस मंत्र और सोहम मंत्र। हंस मंत्र जब सोहम हो जाता है, उल्टा हो जाता है, कौन से ग्रंथ में ये बात आई हुई है? हंस मंत्र उल्टा हो जाता है सोहम, गुरु की कृपा से अभ्यास करते रहते हैं। और ये योग बीज में हंस मंत्र ही उल्टा हो जाता है, वो सोहम हो जाता है। यहाँ हंस है, हम पहले है, सम बाद में है, वहां सम पहले होगा, हम बाद में हो जाता है। ये मैंने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हकार ध्वनि से बाहर, सकार ध्वनि से श्वास अंदर, और दिन रात 21,600 बार ये मंत्र चलता है। जीव इसे ही जपता है, यही गायत्री कहा गया है। ये हम लोग कर रहे हैं गोरख संहिता के मुताबिक, और ये मोक्ष देने वाली है। और इस हंस मंत्र के संकल्प मात्र से ही सभी पापों से छुटकारा मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। अजपा गायत्री जिसको हंस मंत्र कहते हैं, योगियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से ही सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। विशेष बात इसमें जो कही गई उसको देखिए। इस हंस मंत्र यानी गायत्री के जैसे समान कोई विद्या नहीं है, इसके समान कोई ज्ञान नहीं है। ना भूत में, ना भूत ना भविष्य में ऐसा ज्ञान हो सकता है। और इसी के लिए 3 शब्द इस्तेमाल किया गया है, प्राण धारणी, प्राण विद्या और महाविद्या। यह गायत्री है, प्राण धारणी है, प्राण विद्या यही है, महाविद्या यही है। तो जो इसको जानता है वही ज्ञानी। इसको स्पेशल डायरी में नोट कीजिए, हो सकता है आ जाए। प्राण धारणी, प्राण विद्या, महाविद्या कौन है? निम्न में से किसको कहा गया है? तो प्राण धारणी, प्राण विद्या, महाविद्या गायत्री को यानी अजपा को कहा गया है। फिर हम लोग आते हैं सर प्राण धारणी, प्राण विद्या, और क्या बताया सर तीसरा? तीसरा हो गया महाविद्या। जी ठीक है, महाविद्या नोट करें। अब हम लोग आते हैं शक्ति चालन पर। शक्ति शक्ति अभी शक्ति चालन की चर्चा है, कुंडली जागरण करना है।
कुंडलिनी का फिट है पहले की कितना फेरा लपेटे हुए रहती है, तो कुंडलिनी पहले 8 आकृति लगाकर ब्रह्म द्वार के मुख को आच्छादित करके सोई रहती है, यानी कि सुषुम्ना के द्वार पर। विशेष बात है, जिस द्वार से गंतव्य तक पहुंचा जाता है उस द्वार के मुख को आच्छादित करिए परमेश्वरी सोई रहती है। जिस द्वार से गंतव्य तक, गंतव्य मतलब उस मोक्ष तक, उस भगवान शिव तक पहुंचा जाता है, उस द्वार के मुख को आच्छादित करके ये परमेश्वरी सोई रहती है। कैसे जागती है? बुद्धि के द्वारा मन और प्राण के साथ सुई के समान सुषुम्ना में ऊपर चढ़ती। कैसे? बुद्धि के द्वारा प्राण के साथ कुंडलिनी जो जागती है तो सुई के समान ऊपर चढ़ती। सोई हुई कुंडलिनी कैसी होती है? जब वो सोई हुई है तो भुजंग की तरह वो सोई रहती है, सांप की तरह सोई रहती है और पद्म तंतु कमल नाल के जैसी होती है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीजें हो जाती है कि कुंडलिनी को कहा गया है कि वो पद्म तंतु के जैसा, कमल नाल के जैसा है। किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये हो गया आपका गोरख संहिता में कहा गया है। और जागती कैसे है? तो अग्नि के ताप से, अग्नि के दाह से, वो अग्नि का जो दाह पड़ता है ना, जैसे अभी वो हुआ होलिका दहन हुआ, तो होलिका दहन में जो पास में आता है जैसे हम लोग करते नहीं, थोड़ा दूर ही रहना, थोड़ा ठंडा होने देते हैं या थोड़ा कम होने देते हैं अग्नि, तब जाएंगे। और ताप जो आती है वो शरीर के ताप से, वो प्राण अपान के मिलन से ताप उत्पन्न होती है, उससे जागती है कुंडलिनी और फिर सुषुम्ना में ऊपर उस ब्रह्म मार्ग में ऊपर चढ़ती है। जैसे चाबी से ताला खुलता है वैसे ही कुंडलिनी जागरण से मोक्ष द्वार का भेदन होता है। वैसे ही कुंडलिनी जागरण से क्या होता है? मोक्ष द्वार का भेदन होता है। शक्ति चालन की विधि क्या बताई गई है? पद्मासन लगा करके दोनों हाथों को संपुटित करेंगे, थोड़ी को हृदय से लगाएंगे और ध्यान चेतना पर ले जाएंगे। पद्मासन लगाएंगे, दोनों हाथों को संपुटित करेंगे, थोड़ी को हृदय पर लगाएंगे, ध्यान चेतना परमात्मा पर ले जाएंगे। बार बार पूरक करके कुंभक लगाकर अपान वायु को फिर ऊपर उठाएंगे, यानी प्राण अपान को मिलाएंगे, तभी तो गर्मी उत्पन्न होगी। फिर धीरे धीरे बाद में रेचक कर देंगे। ऐसा बार बार अभ्यास करने से शक्ति जाग जाती है, कुंडलिनी जागृत। ये भी क्लियर हो गया। पद्मासन की बात आई है, ये ध्यान रखिए। एक ये भी बना लीजिएगा कि शक्ति चालन की विधि अलग अलग ग्रंथों में बताई समय। चलिए, तीसरा होमवर्क हो गया आपका, शक्ति चालन हो गया। अब योग की चर्या बताई गई है। अब ये है तो बहुत छोटी सी बात, हर ग्रंथ में ये देखने को मिलता है, लेकिन ये यहाँ पर कहा गया है। तो कई बार जब क्वेश्चन उलट करके पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में कहा गया है कि पसीना आए तो करना है, वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, तकरीबन सभी ग्रंथों में कहा गया है। या योग बीज के मुताबिक अगर दे दे या दे दे गोरख संहिता के मुताबिक पसीना आए तो क्या करना चाहिए, तब हम घबरा जाते हैं। इसको लेकर कहीं कोई संशय नहीं है। पसीना आने पर शरीर पर ही मालिश करना, ऐसा हर हठ ग्रंथ में कहा गया है। तो उसमें कोई संशय नहीं, किसी भी ग्रंथ का नाम लेकर कहे तो परेशान नहीं होना है, मालिश ही करना है। अभ्यास के बाद पसीना आए तो अंगों में ही मालिश करना। लेकिन खास बात यहाँ यह है, जनरली कहा जाता है प्राणायाम के बाद, ये बात यहाँ पर शक्तिचारण मुद्रा के बाद सीक्वेंस में आया हुआ है। खैर, यहाँ पर हमने इसलिए लिख दिया होगा। बाकी हर ग्रंथों में प्राणायाम के बाद पसीना की चर्चा है, फिर उसको शरीर में मर्दन करने की है। लेकिन गोरक्ष संहिता में ये शक्ति चालन मुद्रा के ठीक बाद आया हुआ है। अब कहा गया भोजन क्या करना है, तो कटु अम्ल लवण का त्याग करना है, दूध का सेवन करना है। कटु अम्ल लवण नहीं, उसका त्याग कर दीजिए और दूध का सेवन करिए। पथ्य अपथ्य हो गया। सिद्धि किनको मिलती है, कितने समय में मिलती है, उसकी चर्चा है। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी को 1 साल से कुछ अधिक समय में सिद्धि मिल जाती है। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी 1 साल या उससे कुछ, अब्दात ऊर्ध्वम शब्द आता है, 1 साल या उससे कुछ अधिक समय में। फिर मिताहार की चर्चा आती है। शोषनिग्ध मधुर आहार 1/4 हिस्सा खाली छोड़ करके, चतुर्थांश विवर्जितम यहाँ भी आया हुआ है। साथ ही रसयुक्त भोजन प्रीति के साथ लेना ही मिताहार है। फिर कुंडलिनी की चर्चा आई तो स्थान पर आता है, कंद के ऊपर कुंडलिनी शक्ति है। कंद है, उसके ऊपर कुंडलिनी शक्ति है। ये सब सूक्ष्म होता है, सुनने में कंद लगता है कुछ बहुत बड़ी सी ऐसी चीज होगी, ऐसा नहीं, इसीलिए सूक्ष्म है। इसीलिए हम लोग कई बार ये समझ नहीं पाते हैं कि मूलाधार की बात हो रही है, मूलाधार में है, फिर वहां कहाँ कंद आ गया। कंद का अर्थ क्या हुआ? जहाँ से सारी नाड़ियां वहां निकलती हैं, ये हो गया। ऐसे कई जगहों पर कहा गया।
कई जगहों पर कंद का अर्थ हमने देखा हुआ है, जो कमल है उस कमल में जो बीच वाला हिस्सा है, एक तो पंखुड़ियां साइड में हो गई, बीच वाला हिस्सा वो कंद हो गया। कहा गया कंद के ऊपर कुंडलिनी शक्ति है जो शुभ और मोक्ष देने में। माफी चाहूंगा वो प्लीज। तो कंद के ऊपर कुंडलिनी शक्ति है जो शुभ और मोक्ष देने वाले, शुभ तो है ही, जाग जाएगी, शुभ है, अज्ञानियों को हम बंधन में रखते हैं, हमारे आपके जैसे लोगों को बंधन में रखी हुई है। इसे जानने वाला ही वेदों को जानने वाला यानी ज्ञानी होता है, वेदविद कहा गया है। अब है मुक्ति का अधिकारी कौन होता है। अब उसमें कहा गया है जो मुद्राओं को जानता है वही मुक्ति का अधिकारी होता है। कौन सी मुद्रा, तो यहाँ पहले 5 मुद्रा की चर्चा की गई। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 ही मुद्रा, और भी मुद्राओं की चर्चा है। यहाँ पर 5 मुद्रा है। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यानम जलंधरम, मूलबंधश्च यो वेत्ति स योगी मुक्ति भाजन। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान और जलंधर। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान और जलंधर, फिर मूलबंध, यो व्यक्ति सहयोगी मुक्ति भाजिका। ये तो हो गया आपका 1 2 3 4 5। इन पांचों को जो जानता है वही मुक्ति का अधिकारी। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मुद्राओं की चर्चा तो और है, लेकिन चूंकि 5 मुद्रा का नाम दे करके कहा गया है कि जो इसको जानता है वही मुक्ति का अधिकारी है, और वो 5 मुद्रा ये है, महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान, जालंधर, मूलबंध। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान, जालंधर, मूलबंध, ये 5 हो गया। 5 मुद्राओं का जिक्र है। हालांकि इससे पहले शक्ति चालिनी की बात आई हुई, शक्ति चालिनी मुद्रा हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी जो पद्मासन में लगा करके शक्ति चालिनी करना है, लेकिन इस 5 में नहीं आया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, ये स्पेशल डायरी में नोट कीजिए। अब हम लोग एक एक मुद्रा को देख लेते हैं फटाफट। महामुद्रा के बारे में क्या कहा गया है। हृदय में ठोड़ी को लगाएंगे, बाएं पांव की एड़ी से योनि स्थान को दबाएंगे, दाहिने पांव को सीधा रखेंगे, हाथों से पकड़ेंगे, पूरक करेंगे, उदर में वायु भरेंगे, कुंभक करेंगे, धीरे धीरे रेचक कर देंगे। अब सवाल यह है कि हृदय में ठोड़ी को लगाएंगे, पहले कह दिया गया है, यहाँ पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमने, देखिए ज्ञान की दृष्टि से तो सब जानते हैं कि बाएं पांव की एड़ी को योनि स्थान में लगाएंगे, दाहिने पांव को सीधा करेंगे, उसके बाद पूरक करेंगे, फिर जो है ठोड़ी से लगाना, ये सब चर्चा जैसे करते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ जो लिखा हुआ है एज इट इज वही हमने लिख दिया होगा। एक सेकंड। लाभ कहा गया, रोगों का नाश होता है महामुद्रा में, पथ्य अपथ्य और रसों का स्वाद का विचार अब नहीं रह जाता है। महामुद्रा में ही कहा गया, घोर विष भी अमृत के समान पच जाता है। क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण और पुरोगमाह आने वाले रोग भी नष्ट हो जाते हैं, ये भी कहा गया है। क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण और आने वाले रोग भी नष्ट हो जाते हैं। अत्यंत सिद्धि देने वाली ये मुद्रा है। ये हो गया महामुद्रा का। उसके बाद महामुद्रा के बाद खेचरी मुद्रा की विधि बताई गई है। इसी दौरान इसे नभो मुद्रा शब्द से भी संबोधित किया गया है। इसका यह तात्पर्य है कि गोरख संहिता में नभो मुद्रा को ही खेचरी मुद्रा कहा गया है। अब ये देखिए, ये तय है, क्या है तय, नभो मुद्रा, तो नभो मुद्रा और खेचरी मुद्रा एक ही है, ये ध्यान रखिए गोरख संहिता में। अब खेचरी मुद्रा में क्या कहा गया है, जिह्वा को उलटकर कपाल कुहर में प्रविष्ट कराएं, दृष्टि भूमध्य पर रखना है, बस इतनी सी बात है। फल में ना रोग होता, ना मृत्यु होती, ना भूख प्यास निद्रा, ना भूख प्यास परेशान करती है, मूर्छा भी नहीं आती है, शोक भी नहीं होता है, कर्म का बंधन भी नहीं होता। तो खेचरी मुद्रा भी कंप्लीट हो गया हमारा। विशेष बात में कहा गया है, खेचरी से बिंदु का क्षरण रुक जाता है, जब तक नभो मुद्रा लगी रहती है तब तक बिंदु का पतन नहीं होता है, बिंदु का पतन। तो यानी नभो मुद्रा यहाँ से भी साबित हो जाता है, नभो मुद्रा को ही खेचरी मुद्रा कहा गया। लेकिन ये बात सिर्फ कहाँ पर आ रही है, सिर्फ गोरख संहिता में नभो मुद्रा खेचरी मुद्रा एक है। चित्त चंचल होने से अगर बिंदु स्खलित हो भी जाए तो योनि मुद्रा द्वारा बिंदु को वापस स्थिर कर लिया जाता है। अब बिंदु की चर्चा आई है तो थोड़ा सा बिंदु के बारे में व्याख्या की गई है, उसको भी देख लेते हैं। वह बिंदु 2 प्रकार का होता है, एक कहा गया है शुक्र, एक कहा गया रज, लेकिन रज को यहाँ महारज कहा गया है। बात एक ही है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा अलग हो जाता है। अब यहाँ एग्जाम में क्या दिया जा सकता है, पांडुर वर्ण वाला और लोहित वर्ण वाला। तो शब्द चूंकि थोड़ा अलग सा लग रहा है तो एग्जाम में क्या पता एग्जामिनर पूछते शुक्र होता है पांडुर वर्ण वाला या लोहित वर्ण वाला। अब ये स्पेशल डायरी में नोट कीजिए, पांडुर वर्ण वाला शुक्र होता है, लोहित वर्ण वाला महारज होता है।
और स्थान हो गया पांडुवर्ण शुक्र है तो चंद्रमंडल में कहा गया स्थान, और लोहित वर्ण महारज है तो सिंदूर के द्रव के समान नाभि मंडल में कहा गया है, नाभि मंडल में। यानी इससे ऐसा लगता है जैसे कि सूर्य से संबंधित हुआ तो महारज। दोनों का एक होना यानी पांडुर वर्ण वाले सूर्य शुक्र का और लोहित वर्ण वाले महारज का एक होना दुर्लभ माना जाता है। तो बिंदु क्या हुआ शिव समान, और चंद्र कहा गया शक्ति, रज हुआ शक्ति, और रवि यानी सूर्य तो हो गया ना, इसीलिए नाभि स्थान कहा गया। अब यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण हो गया, महारज का स्थान कहाँ बताया गया, नाभि मंडल में। शुक्र का स्थान कहाँ बताया गया, चंद्रमंडल में। शुक्र का स्थान चंद्रमंडल में, महारज का स्थान नाभि मंडल में। ठीक है, क्लियर हो गया, ये नोट कर लीजिएगा स्पेशल डायरी में। दोनों का संगम बहुत मुश्किल होता है, दोनों का संगम हो गया तो परम पद की प्राप्ति होगी, दोनों का संगम हुआ तो परम पद की प्राप्ति होगी। वायु द्वारा शक्ति चालन करने से जब रज बिंदु से मिल जाता है तब शरीर दिव्य हो जाता है, जो सूर्य चंद्र की समरसता को जान जाता है यानी दोनों को मिलाने को जान जाता है, वही योग का ज्ञाता है। तो सूर्य हो गया आपका रज और चंद्र हो गया आपका शुक्र। विशेष बात कही गई है, नारी जाल के शोधन के लिए चंद्र और सूर्य का चालन करके मिलाया जाता है। अलग बात है ना, नारी जाल के शोधन यानी नारियों का जो जाल शरीर में फैला हुआ है उसको जब शुद्ध करना है तो चंद्र और सूर्य का चालन करके मिलाया जाता है। यह रसों का शोषण करने वाली महामुद्रा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना, ध्यान रखिएगा, इसको नोट करना। महामुद्रा के लिए कहा गया है रसों का शोषण करने वाली महामुद्रा। कब, जब चंद्र और सूर्य का चालन करके दोनों को मिलाया जाता है। तो महामुद्रा की ऐसी परिभाषा योग चूड़ामणि उपनिषद में भी दी गई है। अब हम लोग आते हैं उड़ियान बंद में, पाठ मुद्रा पढ़ के आज यही रहने देंगे। उड़ियान बंद के बारे में, उधर को पीछे खींचकर नाभि के ऊपर रखना चाहिए, उधर को पीछे खींचा नाभि को ऊपर। यह मृत्यु मातंग केसरी है, मृत्यु रूपी हाथी को के लिए सिंह के समान कहा गया। चौथी मुद्रा पर पहुंचते जालंधर बंद। एक बार फिर से आप लोग इसको जो नोट्स दिया है उसको अच्छे से पढ़िएगा, खुद से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम लोग जब साथ में पढ़ेंगे तो वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल ही जाएगा। जालंधर बंद हो गया, सिरा जाल का बंधन करता, अमृत को गिरने से रोकता है। कंठ के दुखों का नाश करने वाला है, वायु प्रकोपित नहीं होती। कंठ के दुखों का नाश करने वाला, वायु प्रकोपित नहीं होती है। कंठ को संकुचित कर वायु को रोकना ही जालंधर बंद। कंठ को संकुचित कर वायु को रोकना जालंधर बंद कहा गया है। अब मूल बंद में आते हैं। मूल बंद पहुंच गए, पांव की एडीसी योनि स्थान को दबाना है, गुदा भाग का आकुंचन करना है, अपान वायु को ऊपर उठाकर प्राण से मिलाना, अपान को ऊपर उठाकर प्राण से मिलाना है, यही हो गया मूलबंध। तो मूलबंध में क्या मेन है, प्राण अपान की मिलन की बात आएगी। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मलमूत्र कम हो जाता है किस बंध से होता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। वृद्ध भी युवा समान हो जाता है। अब हम लोग यहीं तक रखेंगे आज, फिर उसके बाद प्रणव अभ्यास है, प्रणवाभ्यास। थैंक यू सर।